अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज लगभग 20 दिन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रेस बयान सामने आया, जिसमें कई मुद्दों पर बातें स्पष्ट की गई। चाहे वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे का मामला हो, जांच की गंभीरता और साथ ही दान में दी गई चांदी की ईंटें और गहनों की सुरक्षित होने की बात कही गई है। जाहिर है इससे राम भक्तों को भरोसा लौटेगा उनका, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर लगातार सियासत हावी है। अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे पर एक तरफ सख्त एक्शन की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अपनी तरफ से कई संदेहों का खंडन करने की कोशिश करता दिख रहा है। 7 जून को मामला सामने आने के बाद 13 जून को एसआईटी गठित हुई थी और 15 जून से जांच जारी है। इस बीच ट्रस्ट की तरफ से अब पहली बार कोई बयान सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेस बयान में कहा गया है कि श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं से हम हैरान हैं, आहत हैं और बेहद दुखी हैं। हम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और श्रद्धालुओं को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिले हैं। ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श करेगा। ट्रस्ट उन भक्तों को भरोसा दिलाता है जिन्होंने भगवान राम को चढ़ाने के लिए ट्रस्ट के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से चांदी की ईंटें और गहने जैसी चीजें सौंपी थीं कि ये चीजें सुरक्षित हैं और इनका पूरा हिसाब किताब रखा गया है। हम सभी को भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, इसके लिए हम कदम उठाएंगे। दरअसल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के अपने पदों से इस्तीफा देने की खबरें लगातार चल रही हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर उठाया है, लेकिन अब तक ना तो इसकी पुष्टि हो रही थी और ना ही ये कंफर्म हो पा रहा था कि इनके इस्तीफे वाली पेशकश के बाद क्या स्थिति है। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से जारी लिखित स्टेटमेंट में ये तो कहा गया है कि इन घटनाओं से वो हैरान हैं, दुखी हैं, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ट्रस्ट की अगली बैठक में इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा। मतलब ट्रस्ट ये कह रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मंजूरी अभी बाकी है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि दान में मिले सोना, चांदी और आभूषण सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब यह है कि दान में दिए गए रुपयों की तो कोई पहचान नहीं, इसलिए भले उसमें गड़बड़ी हुई हो, लेकिन सोना, चांदी और आभूषण को लेकर जिन शिकायतों की चर्चा सोशल मीडिया पर है, उनमें से जो वाजिब शिकायतें हैं वो निश्चिंत रहें। उनका दिया हुआ दान गबन नहीं हुआ है, बल्कि वो ट्रस्ट के पास सुरक्षित है। जाहिर है ट्रस्ट के मुताबिक मौका आने पर वो इसका ब्यौरा भी दे सकता है। उधर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद हुई एफआईआर में जिन 8 लोगों को नामजद किया गया वो फिलहाल जेल में हैं, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच लगातार की जा रही है। हालांकि इस घटना से आहत कथावाचक और धर्मगुरुओं की व्यथा भी सामने आई है। बेहद भावुक होते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा है कि राम मंदिर में चोरी करने वालों को कानूनी दंड के अलावा भगवान भी महादंड देगा। कभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा, भगवान का महादंड पाएगा। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों को स्वाभाविक तौर पर मौका मिल गया है। जिनकी आस्था मंदिर से ज्यादा इससे जुड़ी राजनीति में रही है, ऐसे दल और नेता अब इस मुद्दे पर बेहद मुखर हैं। कई के चेहरे की चमक इस बात की गवाही दे रही है कि इसी बहाने उन्हें सियासी हमले का बड़ा मौका मिल गया है। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है
पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। खुला खेल फर्रुखाबादी है, चल रहा है काम। चंदे के ऊपर बात भी मत करो। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने। मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख के अंदर दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए। सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था। बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है। पानी पानी रह जाएगा, दूध तो रहा ही नहीं। पानी पानी रह जाएगा। एसआईटी क्यों गठित की? जब एसआईटी गठित की तो एफआईआर एसआईटी ने क्यों नहीं कराई? एफआईआर अगर ट्रस्ट को करानी थी तो 15 दिन पहले क्यों नहीं कराई? हालांकि अभी ट्रस्ट के महासचिव के इस्तीफे की मंजूरी की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन राम मंदिर में भविष्य में दान चोरी जैसी कोई शिकायत सामने ना आए और पारदर्शिता बनी रहे, इसे लेकर मंथन तेज है। खबर है कि आने वाले दिनों में यहाँ के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में भी तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सीईओ की नियुक्ति हो सकती है और इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई भी बदलाव एसआईटी जांच की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है, जो इस महीने के आखिर तक आ सकती है। अयोध्या से संवाददाता मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।